भक्तों, जब इंसान हर तरफ से हार जाता है, जब कोई अपना साथ नहीं देता, तब भी भगवान अपने भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ते। साईं बाबा कहते थे, श्रद्धा और सबूरी रखने वाला भक्त कभी खाली हाथ नहीं जाता। आज की ये सच्ची कहानी भी एक ऐसी ही भक्त की है, जिसने आखिरी उम्मीद सिर्फ बाबा पर छोड़ी और फिर बाबा ने ऐसा चमत्कार किया जिससे उसके दुख दूर हो गए। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं साईं बाबा के भक्त की एक सच्ची कहानी। बात 1916 की है। एक औरत जिसके पति का स्वर्गवास हो गया था, वो अपने 4 बच्चों के साथ रहते थे। जैसे तैसे उन बच्चों का वो पालन पोषण करते थे। पति का पेंशन आता था, उससे जैसे तैसे वो चला लिया करते थे। लेकिन जब दुख आने का होता है, तब वो समय नहीं देखता। यही उस औरत के साथ भी हुआ। वो औरत साईं बाबा की सच्ची भक्त थी। हर बृहस्पतिवार को वो साईं बाबा की कथा किया करते थे। दुख बढ़ जाने के कारण उसने सोचा, क्यों न मैं साईं बाबा के 9 बृहस्पतिवार के व्रत रखूं, जिससे बाबा मेरे सारे दुख दूर कर देंगे और अंधेरे में बाबा की एक रोशनी का उजाला मेरी जिंदगी में उजाला कर देगा। यही सोचकर उसने साईं बाबा के 9 बृहस्पतिवार के व्रत करने का संकल्प लिया। घर में काफी आर्थिक तंगी थी। जैसे तैसे वो अपने बच्चे लोग को खाना खिलाती थी। कई बार तो ऐसा होता था, केवल नमक मिर्च की रोटी ही वो खिला दिया करती थी। इस तरह करते करते काफी वक्त गुजर गया। बच्चे परेशान, अब उन्हें खाने में कुछ और चाहिए था, सब्जी वगैरह। लेकिन उस औरत के पास सब्जी लाने के लिए भी पैसे नहीं थे। जब तीसरे बृहस्पतिवार के व्रत के दिन वो बाबा के समक्ष खड़ी होकर अपनी इस बात के लिए रो रही थी कि बाबा, आज मेरे पास सब्जी लाने के लिए भी पैसे नहीं है। मेरे बच्चे सब्जी के लिए तरस रहे हैं। बाबा, मैं इन्हें खाना कैसे खिलाऊंगी? ये कहकर वो बाबा की पूजा की तैयारी करने लगी। अचानक उसने देखा, बाबा की तस्वीर में एक आंख से आंसू निकल रहे हैं। हाँ दोस्तों, ये कथा बिल्कुल सच है। ये कहते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जब उन्होंने मुझे ये कथा सुनाई, मैं सुनकर खुद हैरान थी। भगवान अपने भक्त के लिए भी कितने मजबूर, कितने दुखी होते हैं। उसने सोचा ये उसका वहम है। उसने बाबा की तस्वीर से उन आंसुओं को पोंछा। फिर वो बाबा की पूजा की तैयारी करने लगी। फिर उसने देखा, फिर एक आंख से आंसू निकल रहे हैं। वो समझ गई कि बाबा ने मेरे दुख को सुन लिया। वो समझ गई कि बाबा भी मेरे दुख से दुखी हो रहे हैं। उसने हाथ जोड़कर बाबा से विनती करी, बाबा, मेरे साईं बाबा, आप दुखी ना हो बाबा। ये पक्का मेरे पिछले जन्मों के कर्म का ही फल है बाबा, कि आज मेरे बच्चे भूखे हैं। लेकिन बाबा, आप दुखी ना हो। आप अगर दुखी हो गए तो मैं कैसे जीऊंगी बाबा, एकमात्र सहारा आपका ही है। ये कहकर वो व्रत की कथा करने लगे। दोस्तों, उस औरत के चाचा जी, जो कई टाइम से उसके घर पर आए ही नहीं थे, उससे मुलाकात ही नहीं हुई थी, अचानक दौड़ते हुए वो उसके घर में आए, उसके सर पे हाथ रखा और उसे 100 रुपए का नोट हाथ में थमाकर वो चले गए। वो कथा कर रही थी, इसलिए उसने बीच में विघ्न न डालते हुए बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया उनकी तरफ। वो नोट जब उसने देखा, तब वो उसे देखकर रोने लगी। उसे पता चला कि उसके चाचा आकर उसे दे के गए हैं। तब वो हैरान थी। जो चाचा कई सालों से उसके घर पर नहीं आए थे, अचानक, और वो भी पे देकर माथे पे हाथ रखकर चले गए। उस औरत का इंतजार भी नहीं किया कि पूजा खत्म होने तक उससे मुलाकात कर ले। दोस्तों, वो समझ गई कि ये चाचा कोई और नहीं, ये स्वयं उसके साईं बाबा थे, जो उसके दुखों को दूर करने के लिए आए, उसके सर पर हाथ फेरा और रुपए देकर चले गए।
सोचिए दोस्तों, अपने भक्त के लिए भगवान भी कितने मजबूर हो जाते हैं कि उन्हें किसी न किसी रूप में आकर अपने भक्तों के दुख दूर करने होते हैं। बस भगवान पर एक सच्ची श्रद्धा और विश्वास ही ये चमत्कार करने के लिए भगवान को मजबूर करता है। वो औरत उन पैसों को लेकर इतनी खुश हुई, मानो कि बंजर जमीन पर बारिश हो गई हो, बंजर जमीन पर फूल खिल आए हों। उसने बाबा को कोटि-कोटि प्रणाम किया, उन्हें धन्यवाद दिया कि बाबा, आज आपकी कृपा से ही मेरे बच्चे भूखे नहीं हैं। शिरडी वाले साईं बाबा बहुत चमत्कारी है। उन्होंने अपने जीवन में कई चमत्कार किए हैं। आज भी बाबा चमत्कार पे चमत्कार करते जा रहे हैं। बस बाबा पर सच्ची श्रद्धा, सच्चा विश्वास रखिए, श्रद्धा और सबूरी रखिए, बाबा अवश्य फल देंगे। साईं बाबा बहुत दयालु है। वो शीघ्र अतिशीघ्र चाहते हैं कि उनके भक्तों के दुख दूर हो जाए। बाबा अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकते। दोस्तों, जैसे उस औरत के बाबा ने दुख दूर किए, उन्होंने चमत्कार किए, वैसे ही भगवान हम सभी के दुख दूर करे और हमारी जिंदगी में भी बाबा के ऐसे ही चमत्कार होते रहे। ओम श्री साई नाथाय नमः।